जैसे कि मैंने बात की कि कंटेंट जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पहला पार्ट है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अक्सर लोग मेरे पास आते हैं जी कि हमें वेबसाइट बना दें, हमें एसईओ कर दें, हमें सोशल मीडिया कर दें। और मेरा पहला सवाल उनसे यही होता है कि कंटेंट कौन देगा। तो नॉर्मली लोग कंटेंट से पता नहीं क्यों भागते हैं, जबकि कंटेंट के बगैर मार्केटिंग का तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। मैंने आपको जो 6 चीज़ें बताई डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, उन 6 में पहला काम ही कंटेंट है। मतलब आपको अगर अपनी कहानी नहीं पता तो आप बेचेंगे क्या। तो सबसे पहले तो अपनी कहानी बनाएं। कहानी क्या है? बेसिकली आप क्या करते हैं, आप क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, यही तो बातें आपने बतानी हैं। मुझे लगता है कि लोगों को जो थोड़ी सी झिझक होती है वो इसलिए कि शायद उनको लैंग्वेज का मसला है, या शायद उनको इंग्लिश का मसला है, या उनको लिखना नहीं आता, विच इज़ फाइन। हर बंदे को हर काम आना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप एज अ बिज़नेस ओनर या आपका क्लाइंट अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसको एज अ बिज़नेस ओनर कंटेंट तो क्रिएट करना ही है। इसका आसान तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको कर भी लेंगे, और अपने ऊपर नहीं भी आना चाहते तो आप ठीक है दूसरों को डेलीगेट कर दें। ये नहीं कि कंटेंट के बगैर मार्केटिंग नहीं है। सो अगर आप कंटेंट नहीं कर रहे तो मार्केटिंग नहीं कर रहे, और होगी भी नहीं, बिकॉज कि एड, एसईओ, आपके वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग सब में कंटेंट चाहिए। तो अगर हमने ये मान लिया है कि कंटेंट ज़रूरी है, सो करें कैसे? अगर आपसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, आप किसी को हायर कर लें। हायर करके उसको पैसे देकर काम करवा लें, क्योंकि अगर आप खुद करने बैठेंगे और आपसे नहीं होगा तो जो 1, 2, 4 महीने आप ज़ाया कर लेंगे, वो आप अपना बिज़नेस का नुकसान कर रहे हैं। ये जो टाइम ज़ाया होता है इसको हम जो है ना किसी तरह से कंसिडर ही नहीं करते कि ये भी नुकसान है, जबकि बाहर जो इंटरनेशनल दुनिया है उसमें इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मतलब 4 महीने पहले अगर आपकी वेबसाइट रेडी होती तो शायद 4 महीने में आप 4 लाख का बिजनेस कर लेते हैं। वो जो 4 महीने में आपने बिजनेस नहीं किया, आपको आया नहीं, इसलिए आपको लगता है कि आपके पास से गया कुछ नहीं, लेकिन ना आना इटसेल्फ नुकसान था। तो इसको कवर करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने मार्केटिंग करनी है या करवानी है, कंटेंट पे सबसे पहले ध्यान दें। अब कंटेंट में क्या क्या आता है? उसमें टेक्स्ट है, उसमें वीडियोस हैं, उसमें इमेजेस हैं, उसमें आपकी ऑडियोज़ हैं। ऑडियो नॉर्मली नहीं चलता, अगर कि आप पॉडकास्टिंग नहीं कर रहे तो ऑडियो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, वीडियो में अगर आपने म्यूज़िक लगाना है तो वो भी तो ऑडियो है। अगर आपने अपनी जो आर्टिकल्स हैं वो किसी को पढ़ के बताने हैं तो वो भी ऑडियो है। सो बेसिकली ऑडियो, खाली ऑडियो ना चले, लेकिन वीडियो के अंदर भी ऑडियो का इंपॉर्टेंट रोल है। सो अब इसमें करना कैसे कैसे है, ये जब हम आगे मार्केटिंग फनल्स और कंटेंट की बात करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह से कस्टमर की स्टेजेस के मुताबिक कौन कौन सा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि अगर आपने कंटेंट क्रिएट नहीं किया तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आगे नहीं चल सकेगी। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इसी के लिए इसको कंटेंट इज़ किंग कहते हैं। यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में बात करें तो कंटेंट को बादशाह कहा जाता है मार्केटिंग का, बिकॉज के बगैर कंटेंट के मेरे ख्याल में तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता मार्केटिंग का। सो अगर मैं रिपीट करूं तो आपको अगर अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना है तो वो जो कम्युनिकेशन का एंगल मैंने आपको बताया था वो बेसिकली तो आपका कंटेंट ही है ना। अगर आप किसी के पास जाकर अपना पैगाम दे रहे हैं तो उस पैगाम के जवाब में ही तो वो एक्शन लेगा। तो वो जो कंटेंट है वो चाहे आप लिख के दिखाएं, उसको बोल के दिखाएं उसको, या किसी से लिखवाएं ज़रूर। अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और क्लाइंट बज़िद है कि जी उसके पास कंटेंट नहीं है, तो आपकी मार्केटिंग पकड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप अल्टीमेटली उसको रिजल्ट नहीं दिखा सकेंगे जब तक कंटेंट नहीं आएगा। तो आप पोलाइटली उसको बताएं कि सर या तो कंटेंट आप दे दें या हम ढूंढ लेते हैं कोई बंदा जो कि ये कंटेंट लिखेगा, क्योंकि कंटेंट के बगैर मार्केटिंग वैलिड नहीं है। और अगर आपने उसको अच्छा रिजल्ट देना है तो आपको इंश्योर करना है कि जिस चीज़ पे आपकी जॉब डिपेंडेंट है वो काम क्लाइंट को इनेबल करें। उसको शायद नहीं आता होगा या उसको लगता होगा कि पता नहीं मेरे सर पे इतना बड़ा बोझ है, मैं कैसे करूं। तो उस बोझ को कम करें। काम ऐसे करें, आप मार्केट में जाएं, उन्हें कहें ये मैंने 10 बंदे ढूंढे हैं, आप इनमें से किसी को हायर कर ले, या अगर आपको लिखना आता है तो आप उनके लिए लिख दें, या आपके कोई दोस्त या आपका कोई जानने वाला उसको आप हायर कर सकते हैं अगर वो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। सो असल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग को आगे लेके जाने के लिए कंटेंट को रेडी करें। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कंटेंट चाहिए, अगर आप किसी क्लाइंट को हेल्प कर रहे हैं तो उसका कंटेंट इनेबल करवाएं, और जो झिझक है उसको ख़त्म करें। अगर लिखना नहीं आता किसी को प्रोफेशनल को हायर कर ले, क्योंकि आप एक दफ़ा अपना जो कंटेंट लिखवाएंगे वो फॉरएवर आपका एसेट बन जाएगा। आपने एक आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल आपका है और हमेशा के लिए आपको हेल्प करता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि उस आर्टिकल की कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेकिन कंटेंट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा।